जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता ही है, कल हमारे आर्मी ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। ऐसा हमला किया कि अब पाकिस्तान की 7 पुश्तें उस हमले को याद रखेंगी और उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी इंडिया की तरफ आंख उठाने की। तो दोस्तों, आप जानते ही रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हमारे इंडियन आर्मी ने लगभग 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें लगभग 60 से 70 लोग मारे गए। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो आप देखिए, भले ही हमारी आर्मी ने समय लिया, पर समय लेने के बाद उन्होंने सही जगह पर, सही प्लेस पर हमला किया, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो हमें अपनी आर्मी पर गौरव होना चाहिए, हमें अपनी आर्मी पर गर्व होना चाहिए। वो बॉर्डर पे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं, वो बॉर्डर पर पूरी रात नहीं सो रहे हैं, ताकि आप और हम चैन से सो पाए। तो हमें उनकी इस बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम भले ही बॉर्डर पे ना जा सके, पर हम अपने घर से ही उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनकी शौर्य को, उनके जज्बे को हम सलाम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अ, इस बार जो हमारी आर्मी ऑफिसर्स हैं या एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, वो फीमेल्स थी, जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है। ये हमारे गर्व की बात है। एक जमाना था कि महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, युद्ध होता था तो वो घर पे रहती थी राजाओं के टाइम पर, और जो मैन, क्योंकि हमारा पुरुष समाज रहा है हमेशा से, वो लड़ते थे जाकर। आज हमारा देश इतना बदल गया है कि हमारी देश की महिला कमांडरों ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के होश उड़ा दिए। वो सदमे में है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। वो अभी तक इस गम से नहीं उबर पा रहे कि जो लेडीज, जिसे वो कुछ नहीं मानते हैं, सोचते ही तो कुछ नहीं कर सकती खाने के अलावा, खाना बनाने के अलावा, उन्होंने उनके बड़े बड़े जो इमारतें हैं, जिसमें आतंकवादी जो है वो छुप कर बैठते हैं, अपना एक उन्होंने वहां पर गढ़ बना दिया है, उसे इन्होंने धाराशायी कर दिया है। सलाम है इनके जज्बे को, सलाम। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं देश में, उन्हें देखना चाहिए कि ये कौन है। ये कर्नल सोफिया कुरैशी, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। तो ये देश की लड़ाई है, ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हो रही। हाँ, पर पाकिस्तान ने एक गंदी साजिश की पहलगाम में, धर्म पूछकर उन मासूम निहत्तों को मारा। अगर पाकिस्तान वाले इतनी बड़े मर्द हैं, इतने ही उनमें उनके खून में शौर्य है, उनके उन्हें लगता है कि दे आर वेरी बहुत बड़े फाइटर है वो, तो हमारी इंडियन आर्मी से मुकाबला करे, पतलून गीली हो जाएगी उनकी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उनकी हिम्मत ही नहीं है वो सामने से लड़े, वो हमेशा पीछे से ही लड़ते हैं, और आज से नहीं, हमेशा से पीछे से लड़े। सन 1971 में जब वो सामने से लड़े थे, तो उनके 93,000 आर्मी वाले यहाँ अरेस्ट हो गए थे। उन्होंने घुटने टेक दिए थे इंडियन आर्मी के सामने। फिर उन्हें रहम की भीख पर उन्हें छोड़ा गया और वो वापस अपने पाकिस्तान में गए अपने परिवारों के साथ। तब भी पाकिस्तान को होश नहीं आया है। आज भी उसकी वही हालत है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, गरीब हो गया है, लोग पूरे देशों से भीख मांगता फिर रहा है पैसों के लिए, पर तब भी आतंकवादियों को पनाह देने से नहीं रुक रहा है। हमें सबको एकजुट होकर एक स्वर में, एक आवाज में बोलना चाहिए कि हम सब इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ या उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने कश्मीर में निहत्ते मासूम लोगों की जान ली, हम उनके खिलाफ हैं और हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं। जो भी इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, हम उसे मानेंगे। भले ही हमें थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और हमने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी है। हमें तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, अपनी गवर्नमेंट का साथ देना है, अपनी आर्मी का साथ देना है, और उनमें विश्वास रखना है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे, हमारे देश के भले के लिए करेंगे। तो आप देख सकते हैं, यही वो 2 वुमन है, यही 2 वो लेडीज है, जिन्होंने इस पूरी बैटल को, पूरे हमले को, जिसे
हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, उसे लीड किया है। आज मुझे गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। आज मुझे गर्व है कि हम इस धरती पर पैदा हुए और हम इस धरती पर ही मरे। ये मेरी दुआ है। इस धरती ने ऐसे वीर महिलाओं को जन्म दिया जो आज पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जिन्होंने इन्होंने पाकिस्तान के नाक में ऐसा दम कर दिया है कि वो भी सोचते होंगे कि कभी सोचा ना था कि दो लेडीज आकर हमारी रात की नींदें उड़ा देंगी। आज पूरा पाकिस्तान डर के मारे सो नहीं पाएगा क्योंकि कल रात उन पर हमला हुआ था। आज भी उनके मन में ये रहेगा कि ना जाने कब उन पर हमला हो जाए, कब उन पर बारूद की बारिश हो जाए, कब उन पर मिसाइलों से अटैक हो जाए। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आप सभी से कि आप किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, आपके एरिया में आर्मी कोई ड्रिल चल रही है या कोई आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ या कोई मिसाइल जा रही है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी अपलोड ना करें। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने देश से रिलेटेड जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर बिल्कुल मत करें क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन से उन्हें जानकारी मिल जाएगी और वो पहले से ही उसके लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी सेंसिटिव चीज़ जो आपके आसपास हो रही हो आर्मी से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट की कोई चीज़ जो आपको लगता है कि वो रिवील नहीं होनी चाहिए, उसे आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर रिवील नहीं करना है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि कोई भी सेंसिटिव चीज़ को हमें सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं है। ये हमारे इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो बताता रहूँगा। अभी भी हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो एलओसी और पुंछ जैसे इलाकों में जो सीज फायर हो रही है पाकिस्तान की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे होंगे। दुख की बात यह है कि इस सीज फायर में लगभग 14 लोग हमारे हिंदुस्तानी मारे गए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो रहे हैं इस सीज फायर में। पर इंडियन आर्मी ने भी उनकी कई सारी चौकी जो होती है जो वो बनाते रहते हैं अपने लिए आर्मी वाले, उन्हें तबाह कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए अपनी आर्मी के लिए और उम्मीद है हमें कि हमारी आर्मी पाकिस्तान को धूल चटा देगी। सो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर और सभी अपना ख्याल रखें और किसी भी पैनिक सिचुएशन में संयम से काम लें और सबसे पहले अपना ध्यान दें और फिर दूसरों का भी ध्यान दें।